हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजीसी विद फ्लाइंग भारद्वाज में। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए हम रिसर्च चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ रिसर्च प्रोसेस। तो चलिए पढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है रिसर्च प्रोसेस। तो जो सबसे पहला प्रोसेस हमारा वो होता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या रिसर्च प्रॉब्लम, किस टॉपिक पर रिसर्च करना है। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन। हम रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं कि किस तरीके से हमें रिसर्च करना है। और जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें डेटा किस तरीके से कलेक्ट करना है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना है कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मैंने आपको पिछले क्लास में इसके बारे में बता रखा है। जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है सिलेक्टिंग सैम्पल टाइप्स। सैम्पल टाइप्स हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है राइटिंग रिसर्च प्रपोज़ल। तो जो रिसर्च प्रपोज़ल होता है हमारा वो 6 to 7 पेज का होता है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है डेटा कलेक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो हमारा होता है प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग कलेक्टेड डेटा। कलेक्टेड डेटा को हम एनालाइज करते हैं और उस एनालाइजिंग के बाद हम उस एनालिसिस पे हम अपना रिसर्च रिपोर्ट, जो कि हमारा लास्ट प्रोसेस है, दैट इज़ राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। तो हम रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो जो हमारा रिसर्च प्रोसेस हो गया, सबसे पहला जो हो गया हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम हो गया। दूसरा हमारा हो गया प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन। तीसरा प्रोसेस हमारा हो गया डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। जो फोर्थ हमारा प्रोसेस है वो सिलेक्टिंग सैम्पल टाइप्स है। जो फिफ्थ है वो राइटिंग रिसर्च प्रपोजल है। जो सिक्स है वो डेटा कलेक्शन है। और जो सेवन है वो प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ कलेक्टिंग डेटा। और उसके बाद जो हमारा लास्ट प्रोसेस है वो राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट है। तो चलिए अब हम आगे का पार्ट पढ़ लेते हैं। तो जो आगे का पार्ट है वो ये होता है कि रिसर्च में मेन प्रॉब्लम क्या होती है। तो द मेन प्रॉब्लम in research is to remain objective and free from bias। तो रिसर्च में जो हमारी मेन प्रॉब्लम आती है वो रिमेन ऑब्जेक्टिव की आती है और फ्री फ्रॉम बायस की आती है। तो जान लीजिए कि पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए रिसर्च करते समय, इन्फ्लुएंस बायस नहीं होना चाहिए, ऑब्जर्वर बायस नहीं होना चाहिए। So the main problem in research is to remain objective and free from bias, that is free from personal bias. It should be free from influence bias. It should be free from observer bias. तो चलिए नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ लेते हैं जो यूजीसी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है रिसर्च एप्टीट्यूड से, दैट इज़ आईबीड। तो जान लीजिए कि जो आईबीड है वो क्या है। सो आईबीड इज डिराइव्ड from the Latin name ibidem,
meaning remains the same. It refers to the same author and the source. तो जो आइबिड है वो लेटिन नेम आइबिडिम से डिराइव्ड किया गया है, जिसका मतलब होता है मीनिंग रिमेन्स द सेम। ऑथर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और जो डेटा कलेक्शन जो भी डेटा कलेक्शन होना चाहिए उसका जो सोर्स होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। So ibid is derived from the Latin name ibidem meaning remains the same. It refers to the same author and the source. तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, दैट इज ओप सिटाटम। ओप सिट क्या है? तो जान लीजिए, इट इज derived from the Latin name opus citate meaning the work cited. It refers to the reference earlier listed earlier by the same author. तो जो ऑप सिट है वो डिराइव किया गया है लेटिन नेम ओपस सिटाटे से, जिसका मतलब होता है वर्क साइटेड। इट रेफर्स टू द रेफरेंस लिस्टेड अर्लियर बाय द सेम ऑथर। तो चलिए हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, दैट इज लॉक सिट। तो इट रेफर्स इट इज डिराइव्ड from the Latin name loco citatus meaning in the place cited. It refers to the footnote or endnote used in the title page title and page number of the given work. तो जो लॉक सीट है वो डिराइव किया गया है लेटिन नेम लोको सिटाटस से, जिसका मतलब होता है प्लेस साइटेड। इट रिफर्स टू द फुट नोट और एंड नोट यूज्ड इन द टाइटल एंड पेज नंबर ऑफ द गिवन वर्क। तो चलिए हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, दैट इज सिंपोजियम। तो जान लीजिए कि सिंपोजियम जो होता है वो क्या होता है। सो इट इज formal meeting where specialist addresses deliver short addresses of the related topics and answer the questions related to these topics. तो जो सिंपोजियम होता है वो आपका एक फॉर्मल मीटिंग होता है, जहाँ पे जो स्पेशलिस्ट जो होते हैं
वो डिलीवर करते हैं शॉर्ट एड्रेसेस रिलेटेड टॉपिक पे, और उस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसका वो आंसर देते हैं। तो symposium is formal meeting where specialists deliver short addresses of the related topic and answer the questions related to those topics। तो जो हम नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है कॉलोक्वियम। तो जान लीजिए कि कॉलोक्वियम क्या है। तो इट इज़ एकेडमिक, ये जो होता है एकेडमिक मीटिंग होता है where specialists deliver short addresses of the related topics and answer the questions related to those topics। It is designed for well educated people, not for specialized people। तो जो कॉलोक्वियम होता है वो आपका एक एकेडमिक मीटिंग होता है जहाँ पे स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो शॉर्ट एड्रेसेस को डिलीवर करते हैं रिलेटेड टॉपिक पे, और उस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसका वो आंसर करते हैं। ये वेल एजुकेटेड पीपल के लिए होता है, नॉट फॉर स्पेशलाइज्ड पीपल के लिए नहीं होता है, ये वेल एजुकेटेड पीपल के लिए होता है। तो हमने आज पढ़ा आपका रिसर्च प्रोसेस हमने पढ़ा। तो रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले हमने पढ़ा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, फिर हमने पढ़ा प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन, उसके बाद पढ़ा है डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, जो फोर्थ होता है वो सिलेक्टिंग सैम्पल टाइप्स, उसके बाद हम राइटिंग रिसर्च प्रपोजल को राइट करते हैं, फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा कलेक्शन करते हैं, दैट इज़ एडिटिंग एंड कोडिंग करते हैं, उसके बाद हम उस बेसिस पे रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो मेन प्रॉब्लम रिसर्च में आती है वो आती है पर्सनल टू रिमेन फ्री फ्रॉम बायस और टू रिमेन ऑब्जेक्टिव। पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, इन्फ्लुएंस बायस नहीं होना चाहिए, ऑब्जर्वर बायस नहीं होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि आईबिड जो है वो लैटिन नेम आईबिडिम से डिराइव्ड किया गया है, जिसका मतलब होता है रिमेनिंग द सेम। जो ऑथर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और जो सोर्स जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा ओपसिट, that is derived from the Latin name opus citate, means the work cited, it refers to the reference listed earlier by the same author। उसके बाद हमने पढ़ा loquacit, that is derived from the Latin name loco citatus, meaning in the place cited, it refers to the footnote or end note used in the title or page number of the given work। फिर हमने पढ़ा सिम्पोजियम क्या है। सो इट इज़ फॉर्मल मीटिंग जहाँ पे स्पेशलिस्ट जो होता है शॉर्ट एड्रेस डिलीवर करता है और आंसर देता है, रिलेटेड टॉपिक पे जो भी आंसर होते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर देता है। फिर हमने पढ़ा कॉलोक्वियम क्या है। सो इट इज़ एकेडमिक मीटिंग वेर स्पेशलिस्ट डिलीवर शॉर्ट एड्रेसेस of the related topics and answer the questions related to those topics। It is designed for well educated people, not for specialized people। ये वेल एजुकेटेड पीपल के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सो ये यहाँ पे हमारा जो रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूजीसी एग्जामिनेशन में वो डिस्कस करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमसे जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।